को ध्यान में यही रखना है कि मुझे किसी भी जोन में भरना है और किसी भी जोन में नौकरी लेना है। अगर सोचिए आप, थोड़ी सी बात यह है कि अगर आप यहाँ से विदेश कहीं जाते हैं कमाने के लिए, तो कमाने के लिए वहाँ जाते तो आपको कितना ज़्यादा 50,000 रुपया देगा। तो 50,000 रुपया अगर देगा तब भी आप, कोई ऐसा घटना हो जाता है तो आप वहाँ से घर नहीं वापस आ सकते। मगर हम भारत में अगर रहते हैं तो कहीं भी कोई कोना में भी रहेंगे तो एक फोन पे हम वहाँ से अपने घर चले आ सकते हैं। तो भाई यही डिफरेंस है भारत में रहने का और कहीं बाहर में रहने। जय हिंद फ्रेंड्स, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर माय फर्स्ट ब्लॉग में। तो जैसा कि पता है, रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो ग्रुप डी का आ चुका है और फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। तो आज लगभग 7 दिन हो गया है फॉर्म अप्लाई होते हुए, 7 या 8 दिन हो गया है। तो फॉर्म बहुत सारे भाई विद्यार्थी जो भी है वो अप्लाई कर रहे हैं, जो मैट्रिक है वो भी, जो ITI है वो भी, जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं वो भी, जो EX सर्विसमैन है वो भी भर सक रहे हैं, PWD, जो मतलब जिसका जो कैटेगरी है वो उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा समस्या है जो मेरे से एकदम सेम होगा और बहुत वो कश्मकश में होंगे कि मुझे करना क्या चाहिए और मुझे करना क्या है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, मैं वो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि लास्ट तक ही मैं वो पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ और जो मैं जिस चीज़ पे एग्री हूँ, जिससे मुझे पता है कि मुझे मेरा नौकरी जरूर मिलेगा। इसलिए क्योंकि मैं पिछले साल जो 2019 में जो दिया था एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में जो ना मेरा है ना EWS ना लगने के कारण, हाजीपुर मेरा जोन था, वहाँ देख लेना कितना कट ऑफ है, जिस कारण से मेरा नहीं हुआ। जिस EWS मैंने नहीं लगाया था, मैं जनरल कैटेगरी था और जनरल कैटेगरी से मेरा नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, पर कुछ पॉइंट ही बढ़े थे, कुछ नंबर ही बढ़े थे। और EWS अगर होता तो मेरा रिजल्ट पिछले 2019 में ही हो जाता, मगर किसी कारणवश नहीं लग सका। मुझे ध्यान नहीं था, उस समय नया नया था, इस वजह से नहीं लगा। तो मैं जो बात बोलने वाला हूँ वो आपके बहुत ही काम का है और जेन्युइन बात है, जो हर स्टूडेंट के लाइफ से एकदम जुड़ा हुआ है और नौकरी से एकदम जुड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो आपको नौकरी करना है तो एक काम करना पड़ेगा। पहले आपको सब अपना जोन जो है, किस जोन में भरना है उसको पहले क्लियर करना है। तो कुछ डाटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो पिछले साल का जो वैकेंसीज है, उस वैकेंसीज में कितना वैकेंसी हर जोन में था, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हर वैकेंसी कितने कितने जोन में आए थे और कितने कितने जोन में फॉर्म भरा गया था, ये देखना पड़ेगा। तीसरी बात जो ये है कि आपको जो जोन में भरना है, जिस जोन में, उस जोन की वैकेंसी डिटेल्स क्या है और वैकेंसी के साथ साथ उसका कट ऑफ क्या रहा था। क्योंकि ये चीज़, अगर 3 चीज़ आप एनालिसिस करते हैं और तभी आप फॉर्म को भरेंगे, तभी आपका सही जगह फॉर्म भराएगा। मैं तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं 3 जगह फॉर्म नहीं भरने वाला हूँ। पहला जगह मुंबई है, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई। ये 3 जगह मैं फॉर्म नहीं भरने वाला। उसके बाद मैं और आगे फॉर्म का कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ। अपने बिहार में, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार के लिए मैं देखता हूँ हाजीपुर है एक, और देखता दूसरा एक जबलपुर। मैं जबलपुर में पिछले साल रह चुका हूँ, जबलपुर काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसका कट ऑफ भी ठीक ठाक रहता है। तो मेरे मुताबिक बात यह है कि आपको करना क्या चाहिए। भाई मैं आपको सिंपल सा बात बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको करना क्या है। आपको अगर इस बार ग्रुप डी के फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना है तो पहला नंबर माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि हमको नौकरी लेना है। नौकरी लेने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना कि किस जोन में भरेंगे तो नहीं होगा और किस जोन में भरेंगे तो हो जाएगा। स्टूडेंट का ये सोच नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का सोच ये होना चाहिए कि मैं भारत में रह के कहीं भी अपने देश के लिए सेवा कर सकता हूँ, चाहे भी किसी भी माध्यम से हो। अब कोई सैनिक है, उसका सियाचिन ग्लेशियर में होता है, वो मना कर सकता है कि मैं सियाचिन ग्लेशियर नहीं जाऊँगा? ऐसा नहीं है भाई। मेरा तो मतलब यही है कि मुझे कहीं भी नौकरी करना है और किसी भी जोन में मैं भरूंगा, मुझे वहाँ सिलेक्शन लेना है। पहला उद्देश्य आपका यही होना चाहिए। तो मेरा भी उद्देश्य यही क्लियर है, मगर मैं फॉर्म को 15 तारीख के बाद ही अप्लाई करूंगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा डाटा निकल के आएगा। अभी डाटा मुश्किल से आपको 7-8 लाख बच्चे अभी फॉर्म भरे हैं, ज़्यादा नहीं भरे गए हैं अभी तक में, ज़्यादा 10 लाख भरे गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरा है। तो कुछ आंकड़ा पता चलता है, ये अच्छी बात है कि आपको जानना चाहिए। मगर पहली बात आपको ध्यान में यही रखना है कि मुझे किसी भी जोन में भरना है और किसी भी जोन में नौकरी लेना है। अगर सोचिए आप, थोड़ी सी बात यह है कि अगर आप यहाँ से विदेश कहीं जाते हैं कमाने के लिए, तो कमाने के लिए वहाँ जाते तो आपको कितना ज़्यादा 50,000 रुपया देगा। तो 50,000 रुपया अगर देगा तब भी आप, कोई ऐसा घटना हो जाता है तो आप वहाँ से घर नहीं वापस आ सकते। मगर हम भारत में अगर रहते हैं तो कहीं भी, कोई कोना में भी रहेंगे तो एक फ़ोन पे हम वहाँ से अपने घर चले आ सकते हैं। तो भाई यही डिफरेंस है भारत में रहने का और कहीं बाहर में रहने का। तो नौकरी कहीं भी करना है और अभी 8वां वेतन लगने वाला है, तो नौकरी अभी नौकरी नहीं, बहुत बड़ा पैसा होने वाला है। आप जान रहे हैं, सब इस बात को जान रहा है। 2026 में 8वां वेतन
लग जाएगा। तो मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि मैं जो करने वाला हूँ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आप किसी भी फालतू की बातों पर ध्यान न दें कि क्या भरना चाहिए क्या नहीं भरना चाहिए। समय ज़्यादा नहीं है, समय के साथ ही चले, और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, माइंड में एक ही बात रखें कि मुझे कोई भी जोन भरना है, भारत में कहीं भी नौकरी होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नज़दीक हो दूर हो, पर इस चीज़ से आप जो लड़ रहे हैं ये बिल्कुल बेकार है। आप कहीं भी उठाए कोई भी जोन, फॉर्म भर दें और निश्चिंत हो जाए और पढ़ाई करें। तो आगे मिलते हैं वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय।